साइकोपैथ भूत प्रेत तो नहीं, पर अतृप्त आत्माओं जैसे इरादे रखते हैं ये। एक डायरी जिसमें हर पन्ने के साथ जहर घुलता जा रहा है और हर लफ्ज किसी की मौत का पैगाम बन रहा है। ये है जहर की डायरी का पहला अध्याय, चैप्टर 1, वैदेही, जहाँ प्यार पागलपन में बदल गया और हर रिश्ता मौत का सौदा बन गया। अगर आपको डर से प्यार है तो वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही खौफनाक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगला पन्ना आपका भी हो सकता है। ये कहानी है विशाल की, एक ऐसी डायरी की जिसका लिखावट सिर्फ एक लफ्ज नहीं, एक जहर था, एक खूनी सिलसिला जो छुपा था एक भयानक राज में। 2 साल बाद विशाल वापस लौट आया था उस पुरानी हवेली में। घर में सब कुछ वैसा ही था, एक छोटी सी लैंप जिसमें अब भी तेल की बूंद बची थी, एक पुरानी अलमारी जिसमें से आती थी कुछ सड़ी हुई यादों की बू। और फिर उसने देखा एक छोटी लकड़ी की पेटी, उसमें बंद थी जहर की डायरी। लोग कहते हैं मैं अजीब थी, शायद मैं थी भी, पर मैं पागल नहीं थी। मुझे चीजें समझ आती थी, पर बस महसूस नहीं होती थी। मैंने पहली बार जहर 12 साल की उम्र में छुआ था, स्कूल के बगल वाले गार्डन से। एक छोटा सा पेड़, कैस्टर सीड्स। मैंने एक छोटी सी चूहिया को दिया। उसकी आंखों से जानने की कोशिश की मैंने, दर्द दिख रहा है कि नहीं, पर मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। बस क्यूरियोसिटी बढ़ती रही। धीरे धीरे मैंने कुछ जहर खुद से भी बनाए, जिससे इंसान की मौत धीरे धीरे होने लगती है। फिर आई काफ्या, स्कूल की वो लड़की जो मुझे रोज चिढ़ाया करती थी। उसके लंच बॉक्स में थोड़ा सा कैस्टर पाउडर मिला दिया। 2 दिन बाद वो कोमा में थी। उसके बाद सिर्फ सफेद कागज था और मैं हर पन्ने में मौत लिखती थी। पापा ने मुझे थप्पड़ मारा था उस दिन। माँ चुप रही थी। मुझे समझ आ गया कि इस घर में इंसाफ सिर्फ जहर ला सकती है। मम्मी जब मायके जाती थी तो पापा का खाना भी मैं खुद बनाती थी, और उसमें जहर भी मैं ही डालती थी। पापा तो चल बसे। विशाल, तुझे पता है ना कि पापा के जाने के बाद मैं कैसे टूट गई थी। मुझसे उनका ये दर्द देखा ही नहीं गया। तो तो मैंने माँ को भी पापा के पास भेज दिया। ज्यादा नहीं, लीवर पर थोड़ा सा असर करेगा। पहले बुखार, फिर पीलापन, और सब समझेंगे कि वायरल है। ये सब क्या था? मुझे पता भी नहीं था उसके अंदर इतना जहर भरा था। पर मुझे इस डायरी को पढ़ने में इतना मजा क्यों आ रहा है? मेरी अपनी बहन ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, पर मुझे थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है। कुछ भी हो, वैदेही मेरी बहन से बढ़कर मेरी अच्छी दोस्त थी। शायद वैदेही ही सही थी। आखिरी पन्ना, एक नया डेट, डायरी की
सारी लिखावट पुरानी थी। विशाल तो हमेशा मुझसे प्यार करता था। मैं तुझे दर्द नहीं देना चाहती थी, सिर्फ याद देना चाहती हूँ। एक आखिरी गिफ्ट। चाय अच्छी थी ना? तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो मर जाऊंगा। तू जिंदा है विशाल, क्योंकि तू मेरे जैसा है। किसी और को दिया होता, वो मर चुका होता। तू अब मेरा काम पूरा करेगा। वैदा ही नहीं, उसमें कुछ और डाला था, या शायद विशाल में पहले से ही कुछ था। अनाया, ओ डियर अनाया, मैं तड़पता था तुम्हारे लिए, पर तुमने मुझसे ही बिट्रे कर लिया। कोई बात नहीं, अब मेरे पास एक नया प्यार है, जहर। पर तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिन में मैं तुम्हें और इस दुनिया को अपने प्यार से मिलाऊंगा। जहर बस कोई पदार्थ नहीं, एक विरासत भी हो सकता है। अगले एपिसोड में देखिए विशाल का पहला एक्सपेरिमेंट। क्या अनाया बच पाएगी, या ये जहर एक और कहानी लिखेगा? क्योंकि उस बक्से में एक और नई जैसी दिखने वाली किताब थी, जिसमें लिखा था जहर की डायरी, चैप्टर 2, विशाल।